हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखने वाले इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका आपको पैरामीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो प्लीज फाइंड करो उसका लेंथ और ब्रेथ। क्लियर? कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो, हमें ज्यादातर हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट तो मिलता ही है कि लेंथ इसके दुगना है या तिगना है, या ब्रेथ इसका दुगना तिगना है, या कुछ भी ऐसा कुछ लेंथ और ब्रेथ को लेके कुछ हिंट तो मिलता है ना। यहाँ तो कोई हिंट ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें? देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पैरामीटर तो दिया हुआ है ना, हम यहाँ पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? 80 मीटर है ना। एंड वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। वो इस किसके इक्वल है? हमारा 80 मीटर के। तो देखो सॉल्व करो, एल प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, इधर डिवाइड कर दो 40, एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। क्लियर? अब देखो हमने कुछ कुछ सम जैसा निकाल लिया कि लेंथ और ब्रेथ का सम मिला के क्या हो रहा है? 40। क्वेश्चन को कर सकते हैं, एल या लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक को एक्स लेट कर लो, सेकंड वाले को 40 माइनस एक्स लेट कर लेंगे। अब हो जाएगा ना। नाउ लेट द, आप चाहो तो ब्रेथ को भी एक्स लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी एक्स, है ना, एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क हम यहाँ कह सकते हैं 40 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो गिवन क्या है हमें इसका? एरिया। एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फॉर रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। तो एल इंटू बी इज इक्वल टू 400। ठीक जी। एल क्या? एक्स इंटू ब्रेथ क्या? 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड ये प्लस का है, इधर माइनस का, 400 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पेज पे समझाऊं, देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम इसे प्लस में कर ले। अगर हम इसे प्लस में करेंगे तो बाकी के सारे साइन क्या हो जाने हमारे? रिवर्स। प्लस का 40x तो माइनस का 40x, प्लस का माइनस का 400 है तो ये हो गया प्लस का 400। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। एक्स की वैल्यू निकालने से पहले हम इसका नेचर देख लें कि निकलेंगी भी या नहीं निकलेंगी, पता पड़े। एक्स तक तो पहुंच गए लेकिन निकला हमें कुछ भी नहीं, है ना, मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो देखो हम पहले इसका नेचर चेक कर लेंगे कि एक्स की वैल्यू निकलने वाली बी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? अपने डिटर्मिनेंट के साथ। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। आपको समझ तो आता है ना मेरा पढ़ाना? अगर आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को कितना समझ आ रहा है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए चैनल। आरडी शर्मा एनसीईआरटी का फुल सिलेबस मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ इस चैनल पे। ओके चलो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है हमारा? माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या? 1 इंटू सी क्या? 400। 40 इंटू 40 1600 माइनस 4 4 जा 1600, प्लस माइनस कट गया, डी इज इक्वल टू आ गया 0। दैट मीन्स क्या? एक्स की वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कैसी मिलेगी? इक्वल रूट के साथ, इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। मतलब कि अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ हम इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ मिलने वाली है। तो चलो करेंगे कैसे। अगर आपको चाहिए तो देखो इक्वेशन ये ऐसा दिया नहीं हुआ कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो या कोई और मेथड यूज करो, तो आपको जो मेथड समझ में आप यूज कर सकते हो।
आपको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसको कंटिन्यू करना है उसके साथ कर लो, और क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हो, आंसर दोनों के साथ सेम आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड कर लूं मैं, जो आपको नया भी देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम इस चैप्टर में यूज कर ही रहे हैं, पर चलो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दे रही हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे मैम क्या। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? माइनस का, और b कैसा है हमारा, वो भी माइनस का 40 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जीरो लिख लू मैं, जीरो को अंडर रूट में सॉल्व किया तो तभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको डायरेक्ट जीरो को अंडर रूट में लिख लो, अपॉन 2 इंटू ए क्या 1 है तो 2 इंटू 1 सॉल्व करें। ये प्लस का 40 माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसलिए अब देखो प्लस माइनस 0 अपॉन 2, दैट मीन्स एक बार 40 को 0 के साथ प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, कुछ भी कर लो, 0 के साथ तो कुछ भी कर लो वही सेम नंबर होने वाला है। 40 प्लस 0 मतलब 40 अपॉन 2, 40 माइनस 0 वो भी मतलब 40 अपॉन 2, 2 2 जा 40, 2 2 जा 40। क्लियर? 2 2 जा 4, मैं क्या बोल रही हूँ, 2 2 जा 4 मतलब 20 20। एक्स की वैल्यू हमें सेम सेम ही मिल गई 20 एंड एक्स की वैल्यू 20। देखो अब आप चाहो तो कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, आपको 20 मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं लेंथ हमारी जो कि x थी वो हो गई 20, और ब्रेथ जो कि हमारी थी 40 माइनस एक्स तो वो हो गई 40 माइनस 20 करेंगे तो वो भी 20। क्लियर? लेंथ और ब्रेथ हमारी दोनों 20 20 आ चुकी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।